नमस्कार। फ्रॉड और प्रचार के पहले एपिसोड में मैं अपने बाल सही करूंगा। हे भगवान। नमस्कार, फ्रॉड और प्रचार के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झांसे की। एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की, बहुत बढ़िया मूवी थी, बोल बच्चन। उसमें जब भी अभिषेक बच्चन किसी और कैरेक्टर से झूठ बोलता था तो बैकग्राउंड में आवाज आती थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते थे झांसा, कि वो झांसे में फंसा रहा है उसे। ये एक छल कपट हो रहा है स्क्रीन पर, उसके लिए वो एक ऑडियो प्रॉम्प्ट हुआ करता था उस मूवी में। आज हम लोग एक झांसे की बात करेंगे जिसमें मैं और आप फंसे हुए हैं, खासकर आज का यूथ। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ बदला है अपने 10 सालों में इस देश में। बहुत कुछ अच्छे काम भी किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अच्छे काम नहीं करते तो 2 बार इतने अच्छे बहुमत से नहीं जीतते। दूसरी बार तो नहीं जीते, पहली बार तो उनका डेब्यू था, दूसरी बार इतने भारी बहुमत से वो लौटकर नहीं आते। लेकिन इन अच्छे कामों के बीच में बहुत सी चीजें पीछे रह गई। उसमें से एक थी वो संस्था जिसका प्रधानमंत्री मोदी खुद मजाक उड़ाकर, जिसका खुद प्रधानमंत्री मोदी विरोध करके राजनीति में आए थे, परिवारवाद। लेकिन कैसा परिवारवाद? जब मैं परिवारवाद कहता हूं तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि चाचा के भतीजे को टिकट, भतीजे के बेटे को टिकट, बेटे की बुआ को टिकट, बुआ की फुफ्फी को टिकट। नहीं, ये अलग तरीके का परिवारवाद है जिसमें वो लोग जो परिवारवाद के खिलाफ खड़े होते हैं वो भी इस संस्थान का हिस्सा है, और वो लोग जो परिवारवाद करते हैं राजनीति में वो भी इस संस्था का हिस्सा है। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि राहुल बाबा जातिगत जनगणना का मुद्दा उत्तर भारत में उतारेंगे और अपना नामांकन पहले वायनाड से डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि अगर मोदी जी की माने तो ये देश अब एक विकसित देश है। इस देश में गरीबी बची ही नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसको महंगाई से दिक्कत हो रही है। जहां तक मां गंगा को साफ करने की बात है, विकसित भारत में लोग पानी नहीं पिएंगे, फिनाइल पिएंगे। वैसे आजकल फिनाइल बेचने वाले बाबा जी के भी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन उस पर कभी और बात करेंगे। क्योंकि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आज के यूथ के लिए सबसे जरूरी है पढ़ाई लिखाई करना, उद्योग करना और नौकरी करना। राजनीति करने की जहां तक बात है तो वो आप अन्य दलों पर छोड़ दीजिए, जिनके ऐसे परिवार हैं जो इतने सालों से लगातार आपस में ही टिकट बांटते जा रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का टिकट हो, चाहे वो प्रदेशी स्तर पर किसी पार्टी की टिकट बांटने की प्रक्रिया की बात हो। प्रशांत किशोर की माने तो उन्होंने एक सर्वे कराया था बिहार में, जिससे पता चलता है कि बिहार में 1200-1300 ऐसे परिवार हैं जिसमें पिछले 15-20 साल से कोई ना कोई विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलसी बना है। उन 1200-1300 परिवारों के बाहर कभी किसी दल का टिकट नहीं गया है। मतलब उन 1200 परिवारों में ही बिहार विधानसभा के सारे विधायक हैं, उन 1200 परिवारों में ही कहीं ना कहीं से बिहार के सारे सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के। इससे हमें यह पता चलता है कि जनता को बॉलीवुड में परिवारवाद से दिक्कत है, लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र की राजनीति में परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं। एक लंबी लिस्ट में आपको गिना सकता हूं कि कैसे परिवारवाद से उभरे हुए नेता आज भी राज कर रहे हैं, और वो सत्ताधारी दल के साथ हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब सत्ता परिवर्तन होगा ये नेता दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, टिकट इनको ही मिलेगा। भले इन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया हो, लेकिन क्योंकि इनके पिताजी ने क्षेत्र में बहुत कुछ किया था, इनके दादाजी ने क्षेत्र में बहुत कुछ किया था, तो चाहे ये चुनाव हारे चाहे जीते, पार्टी तो टिकट इनको ही देगी भाई साहब। आज का यूथ राजनीति में नहीं आना चाहता क्योंकि राजनीति झूठ, फरेब, छल कपट और भ्रष्टाचार से भरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से राजनीति में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया। वही भारतीय जनता पार्टी जो पहले थी वही आज भी है। खुशी खुशी कांग्रेसी नेताओं को अपने अंदर ले लेती है, खुशी खुशी जो भी छोड़ के जाता है उसको भ्रष्ट बुला देती है। लेकिन यूथ सिर्फ उद्योग और पढ़ाई और नौकरी के लिए बना है। अगर यूथ को आज राजनीति में आना है तो वो सिर्फ कार्यकर्ता बनकर ही आ सकता है। जहां तक राज करने की बात है तो वो पार्टी के दिग्गज नेताओं पर छोड़ दीजिए, जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, जिनके दांतों में गुटखा चबा चबा के पान की पीक परमानेंटली बैठ चुकी है, जिस तरीके से उनके पॉकेट में पार्टी का टिकट परमानेंटली बैठ चुका है। एक बार को मान लेते हैं
कि कोई इंसान है जो राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं रखता है, कोई इंसान है जो राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं रखता है, जिसको उतना इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है जो आज के यूथ को मेरे हिसाब से समझना पड़ेगा, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, मेरी जनरेशन को समझना पड़ेगा कि राजनीति समझना और राजनीति करना आज बहुत जरूरी है, चाहे आप व्यक्तिगत जीवन की बात ही क्यों ना करें। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, वो बहुत समय बाद भर्ती निकली थी ना, तो भाई उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पेपर अभी कुछ दिन में है, डेट शीट आ जाए बस। भर्ती का पेपर? अरे वो तो लीक हो गया। क्या? हाँ हाँ भाई, ये देखो। है? अभी डेट शीट नहीं आई, डेट शीट के पहले पेपर आ गया। 1 2 3 4। अरे भाई, ये सुबह सुबह एक्सरसाइज का शौक? अरे कुछ नहीं यार, वो कल साक्षी मलिक का एक मैच देखा ना, तो सोच रहा हूँ मैं भी अब रेसलर बन के मेडल ले आऊँ देश के लिए, 1-2 इज्जत भी मिल जाएगी। अरे तू इस सब झमेले में मत पड़ यार, पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी उन लोग की हालत भी बहुत टाइट चल रही है। क्या मतलब? हाँ हाँ, अभी रिसेंटली कुछ धरने वरने पर बैठ गए थे सब, तो अच्छी खासी पुलिस ने धुलाई की थी। हाँ भाई, अच्छी खबर है, मम्मी से परमिशन मिल गई लद्दाख ट्रिप की। भाई तेरा अवेयरनेस एकदम जीरो रहता है क्या? अभी उधर भी लफड़ा चल रहा है। क्या बात कर रहा है? इन तीनों मनगढ़ंत कहानियों में से कोई भी चीज मेरे साथ नहीं हुई व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जो युवा नौकरी करने भी निकल रहा है राजनीति के बजाय, उसका पेपर ही लीक हो जा रहा है, तो वो भी आंदोलन पर ही बैठ रहा है और उसे वहां से समझ में आ रहा है कि अपने हक की लड़ाई सिर्फ एक सामाजिक लड़ाई नहीं है, एक राजनीतिक लड़ाई है। जब तक आप नेताओं से उभर कर ऊपर नहीं आएंगे, तब तक आप कार्यकर्ता बनकर रह जाएंगे और जिंदगी भर आप कार्य ही करते रह जाएंगे दूसरे नेताओं का। कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी खुशी खुशी अभिनेताओं को टिकट पर टिकट बांटती जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोकप्रिय अभिनेता हैं। कितने कार्यकर्ताओं को टिकट मिला होगा? कितने ऐसे चेहरे हैं किसी भी पार्टी के जिनको इस चुनाव में, नए चेहरे जो जमीनी स्तर से आते हैं और उन्हें लोकसभा का टिकट मिला है? और कितने ऐसे हैं जिनके बाप दादा परदादा फूफा बुआ मौसी पहले विधायक या सांसद उस क्षेत्र में रह चुके हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस सवाल का जवाब हम सब जानते हैं, बस देखकर अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि ये सभी लोग यूथ आइकन हैं, क्योंकि ये सभी लोग 40+, 45+, 50+ के होने के बाद भी युवा नेता हैं, यूथ आइकन हैं। तो जब यही लोग यूथ आइकन है, तो राजनीति में यूथ की क्या जरूरत है? यूथ खाली झंडा फहराने के लिए और नारा लगाने के लिए है, और यूथ वही कर रहा है। भले ही लोकसभा में मिनिमम एज 25 साल हो, लेकिन ऐसे कितने युवा नेता हैं जो 25 साल की उम्र में उभर कर आ पाते हैं किसी भी दल की तरफ से? नहीं आ पाते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि जब 50 साल का नेता ही यूथ आइकन है, तो फिर 25 साल के युवा की क्या जरूरत है? तो इस पहले एपिसोड में हम लोग इसी झांसे के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे आप चाहे जिस भी दल को वोट दें, ईवीएम में जो नाम आएगा ना, किसी पुराने नेता के परिवार का ही आएगा, आपके परिवार का नहीं आएगा। अगर आपको हक मांगना है तो राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और आज लोग इस लड़ाई से पीछे हटना चाहते हैं, राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस जनरेशन को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद जब विधायक जी और सांसद जी का चौथा चेला आपसे बदतमीजी करेगा, तो आपके पास कौन आएगा? आप अकेले अपनी हैसियत पर क्या कर पाएंगे? जब आप राजनीति में नहीं हैं, जब आप राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं, तो आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे कि इस समाज में हर चीज का एक राजनीतिक पहलू होता है जो आके आपके सर लगेगा और आप दुविधा में फंस जाएंगे। कार्यकर्ता बनने से काम नहीं चलेगा, नेता बनना पड़ेगा। अभिनेता को भी नेता बना सकती हैं पार्टियां, तो फिर आपको नेता क्यों नहीं बना सकती हैं? अगर दूसरे को राजा बना सकते हैं, तो खुद को राजा बनाने का सपना भी देखिए। एक पत्रकार है जो अपने हर एपिसोड के अंत में थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, तो चलिए थोड़ा सा ज्ञान मैं भी अपने शो में दे देता हूं। ना कमल, ना हाथी, ना साइकिल, ना पंजा, विधायक जी का चेला निकल जाएगा कर कर आपको गंजा। अगर नेतृत्व नहीं संभालेंगे
तो एक न एक दिन आपका भी टकराव किसी राजनीतिक व्यक्तित्व से होगा, और जब आप देखेंगे कि समाज में वो कितना कुछ चला रहे हैं अपने परिवार के नाम पर, तो झटका आपको भी लगेगा। ना तो कमल आपका खिलेगा, ना हाथ आपका कुछ करेगा। कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, अदालत के पास कब तक जाएंगे, उसके पहले क्या क्या नहीं हो जाएगा। क्या ये सब सच्चाई नहीं है इस देश की? बिल्कुल सच्चाई है। तो इस पे विचार जरूर करिएगा। भले ये बातें क्रांतिकारी लगती हूं, लेकिन ये बातें सच भी हैं। धन्यवाद।